नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सीएम आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कई रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी राष्ट्रनिष्ठा दृष्टिकोण हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए सतत प्रेरित करता रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। ऐसे में अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसको लेकर उनके किए गए कार्यों को एक बार फिर से याद किया गया, क्योंकि उनकी आज 150वीं जयंती है और इसी उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी के तहत अब यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी यहाँ पर देखने को मिला कि झांकियों की प्रस्तुति के माध्यम से अलग अलग प्रदेश की झांकियां देखने को मिली और ऐसे में उनकी सांस्कृतिक सुंदरता को भी यहां पर प्रशस्त किया गया। अब इसी के चलते आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी इसी को लेकर 150वीं जयंती मनाई जा रही है और इसी बीच कहा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के किए गए कार्यों को आज फिर से याद किया जा रहा है। उनके मार्गों पर ही चलकर अखंड भारत की नींव रखी जा रही है और ऐसे में अखंड भारत पूरी तरह से विकसित भारत की ओर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसके चलते देखने को मिल रहा है कि उनके मार्ग आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और उनके प्रेरणा स्रोत मार्ग आज हमारे लिए बहुत लाभदायक है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज संपूर्ण प्रदेश में रन फॉर यूनिटी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने गृह क्षेत्र चमोली के पोखरी ब्लॉक में इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने सभी लोगों को एकता के साथ रहने की बात कही और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय पर भी प्रकाश डाला और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि प्रकट की गई। इस अवसर पर पोखरी ब्लॉक के समस्त शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं ने विनायक धार मुख्य चौराहे से गोल बाजार तक रन फॉर यूनिटी के तहत समस्त जनता को जागरूक किया। इस अवसर पर तमाम बीजेपी नेता, स्थानीय जनता और सभी शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्रा मौजूद रहे। आज का एक संदेश है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा देश की एकता के लिए 500 से ज़्यादा रियासतों को उनको मिला है। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम समाज में किस रूप में खड़े दिखाई दें। हम समाज के अंदर जातिवाद और जातिवाद, धर्मवाद, सब इन सब विषयों को भुलाकर देश के अंदर एक नागरिक के रूप में हमारी सेवा को दिखाई दे। इस भाव के साथ आज पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है। 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के कोने कोने में आज रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम है और मुझे कहते खुशी है कि पोखरी के अंदर भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। मैं अपनी ओर से इस विश्वास के साथ हम सब लोग भारत के नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाए रखेंगे, इसका यही संदेश है। मसूरी में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने कहा कि आजाद भारत में 562 रियासत हुआ करती थी, जिन्हें एक कर अखंड भारत का निर्माण किया गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने देश के विकास में अहम योगदान दिया और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश के विकास को अहम योगदान दिया और उन्होंने भारत को विकसित देशों में शामिल करने का प्रयास किया। देश का जो निर्माण हुआ इसमें बहुत बड़ा जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बहुत बड़ा योगदान है। जिस देश में कुछ भी नहीं होता था, उस देश को किस तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया और किस माहौल में आगे बढ़ाया, किस जो देश की गरीबी थी उससे बाहर निकाल कर जो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश का निर्माण करने में अपना अहम योगदान दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, अरुणाचल प्रदेश को अपने इसमें मिलाया। तो ये इस तरह की नीतियाँ थी जो जिस पर हम लोग आज गर्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर गर्व करती है। वो कांग्रेस की धरोहर थी, उन्होंने ही सारी चीज़ें करी। उन्होंने तो आप पे बैन लगाया, आरएसएस पे बैन लगाया।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हमारे महापुरुष करके चले गए, उस विरासत को आज की सरकार बहुत कमज़ोर कर रही है। विकासनगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कोतवाली विकासनगर पुलिस की ओर से आयोजित इस मैराथन में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, एथलेटिक्स क्लब के सदस्य और शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल के जवान और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हुए। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद गोसाई ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने स्वयं भी दौड़ लगाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय एकता की शपथ के साथ हुई है, जिसमें सभी ने राष्ट्र निर्माण के सहयोग देने का संकल्प लिया। ऐसे में विधायक ने कहा कि आज का दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का है, जिन्हें हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जो योगदान दिया, वो हम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्यनिष्ठा से डिस्ट्रिक्ट पुलिस देहरादून के मार्गनिर्देशन में, एसएसपी देहरादून के मार्गनिर्देशन में कोतवाली विकासनगर के इंस्पेक्टर गोसाई साहब और उनके पूरी टीम के द्वारा ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था विकासनगर में, जिसमें आप देख रहे हैं इतना बड़े संख्या में क्षेत्र के तमाम सारे विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लिया। आज जो 31 अक्टूबर है, ये हमारे श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया था और ये हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो इसके लिए हम हमारे द्वारा अपने क्षेत्र के सभी बच्चों, सभी हमारे जितने भी विद्यालय हैं उनको हमने इसमें आमंत्रित किया था। क्षेत्र के जो भी हमारे साभ्रांत लोग हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर कार्यों में अपने योगदान करते हैं समाज के लिए, उन सभी को हमारे द्वारा आमंत्रित किया गया था। हम लोग आगे बढ़ेंगे। रानीखेत पुलिस और एसओजी की टीम ने बता की हाथ बड़ी सफलता यहां पर उन्हें लगी है। पुलिस ने मन कामेश्वर मंदिर लाइन सैन्य क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक सोने का पेंडल और 2 सोने की अंगूठियां और 15,450 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले सैन्य क्षेत्र में अज्ञात चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की वारदात स्वीकार की। ये दिनांक 27/2/25 को कामेश्वर मंदिर आर्मी लाइन में अमरदीप शर्मा जी के यहाँ एक चोरी की घटना घटित हुई थी। उनके द्वारा इस संबंध में थाना रानीखेत में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस पर पुलिस द्वारा मौके पर जा करके जांच पड़ताल की गई। उक्त घटना को खोलने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा लगातार पतारसी, सुराग रसी और पूछताछ व सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करने के उपरांत अथक प्रयासों से एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष रावत है को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा। उत्तराखंड में इस बार रजत जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक राज्य भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है। अब इस दौरान राजधानी देहरादून में 2 बड़े वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रहे हैं। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष सत्र के अवसर पर विधानसभा पहुंचेंगी, जबकि 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन प्रस्तावित है। और इन आयोजनों को देखते हुए पुलिस विभाग ने सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए साथ ही अतिरिक्त फोर्स की
की तैनाती यहां पर की जा रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी संवेदनशील बिंदुओं पर निगरानी भी रखी गई। ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान रूट डायवर्जन और ट्रैफिक संचालन के लिए रूट मैप भी तैयार हो गया है। देखिए, अभी आगामी दिवसों में देहरादून जनपद में दो महत्वपूर्ण जो है वीवीआईपी विजिट प्रस्तावित है। तो इसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा जो है अपनी तैयारी कर ली गई है। इसमें हमारे द्वारा जो हेलीपैड हैं, रूट हैं और जो प्रोग्राम स्थल है, विधानसभा है, वहाँ पे ड्यूटियाँ तैयारी लगा दी गई हैं और इसमें जो ड्यूटी चार्ट हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं। इसमें जो फोर्स जो बाहरी जनपदों से फोर्स मिला था, पीएसी जो अलॉट की गई थी, उनको भी लगा दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है तो उसके लिए एसपी ट्रैफिक साहब को नोडल बना दिया गया है। उनके द्वारा पार्किंग का स्थल है, रूट वगैरह है, कितनी ड्यूटी लगेगी, रूफटॉप कितनी। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के लिए आंदोलन में शामिल रहे लोगों को सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारी के रूप में पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इन्हें पेंशन, निःशुल्क बस यात्रा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी कई सुविधाएं दी जा रही है। हालांकि अब भी कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जो चिन्हीकरण प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। अब इन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। ऐसे लोगों को पहचानने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब सरकार चिन्हीकरण दोबारा से शुरू करने जा रही है। फिलहाल राज्य में करीब 8,000 आंदोलनकारी चिन्हित किए जा चुके हैं। देखिए, ये तकरीबन जो है मोटी मोटी संख्या 8,000 के आसपास है। इसमें सरकारी सेवा में भी जो आंदोलनकारी हैं, काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि जो है अब चूँकि बहुत दिनों से ये मांग थी आंदोलनकारियों की तरफ से कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पात्र लोग छूट गए हैं। कई लोगों ने उस समय जो है अपना आवेदन नहीं किया, तो इस वजह से जो है वो चिन्हीकरण के दायरे में नहीं आए। तो मेरा प्रयास ये है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये विभाग मेरे को दिया था, तो मेरा प्रयास ये रहा है कि शुरू से एक बार चिन्हीकरण खुल जाए। तो हमने वो लोगों ने कल हम जो है शासन में बैठे थे, जिस पर जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, जैसे आपका जो है मानदेय की वृद्धि का मामला है, तो उस पर भी विचार हुआ। और आपका जो चिन्हीकरण वाला मसला है, उस पर कुछ ऐसा है, दोहरी पेंशन का मसला भी है। कुछ जैसे हमारे पूर्व सैनिक हैं, तो उनको ये वाली पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो वो भी एक मसला है कि वो कैसे सम्मान पेंशन उनको जो देने का काम हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगस्त महीने में आई भीषण आपदा के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में स्वाभाविक खतरे को देखते हुए अस्पताल का संचालन अस्थायी रूप से ग्वालियर कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जिला पंचायत के भवन में किया जा रहा है और कृषि विभाग कार्यालय के कमरों में फिलहाल अस्पताल संचालित हो रहा है। अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगी है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय वंशियों ने दोबारा से इस अस्पताल का संचालन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मूल भवन से किए जाने की मांग उठाई है, ताकि संसाधनों के अभाव से मरीजों को रेफर न होना पड़े। स्थायी जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। ऐसे में अस्थायी रूप से कृषि विभाग के कमरों में चल रहे अस्पताल को मूल भवन से ही संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक्सरे मशीन से लेकर अन्य संसाधन आज भी मूल भवन में ही रखे हुए हैं। निश्चित रूप से आपदा के समय पर जो परिस्थितियाँ थी, जो स्थितियाँ थी और जिस प्रकार यहाँ पर मलबा आया था, तो निश्चित रूप से सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर इसको अन्यत्र शिफ्ट किया गया था। और आज की स्थितियाँ और तब की स्थिति में काफ़ी अंतर है। और जहाँ तक हॉस्पिटल की स्थिति है, तो जो हमारा मुख्य भवन है ये ठीक है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं। एक हिस्से में इसका थोड़ा सा मलबा आया है तो वो हटाया जा सकता है। आज मेरी जिलाधिकारी चमोली से बात हुई है और मैंने उनसे ये कहा है कि जो आपके स्तर से इस हॉस्पिटल को अन्यत्र शिफ्ट करने के आदेश किए गए थे और जिला पंचायत के भवन में जो हॉस्पिटल अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया था, उसको तत्काल वापस यहाँ मुख्य भवन में उसको स्थानांतरित करने के आदेश जारी कर दें। और कुछ जो काम यहाँ पर कुंजापुरी मेले की चौथी सांस्कृतिक संध्या देवभूमि की लोक संस्कृति की ध्वजवाहक कही जाने वाली ज्योति उप्रेती और साथ ही साथ नीरजा उप्रेती और हिमाचली लोक गायक कुलदीप शर्मा के नाम रही। मां कुंजापुरी की चरण वंदना के साथ उप्रेती बहनों ने कार्यक्रम की शुरुआत की।
उत्तराखंड की लोक संस्कृति बहुत समृद्धशाली है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इस देवभूमि में हमारा जन्म हुआ है और हम यहाँ के लोकगीत गा पाते हैं। इसकी माटी में रचे बसे हुए पारंपरिक लोकगीतों को मंच के माध्यम से गुनगुना पाते हैं। तो ये हमारे लिए भी अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि अपने लोकगीतों अपने लोकगीतों के साथ खेलना, गुनगुनाना, उन्हें जीना, उन्हें समझना और बेहतर तरीके से उन्हें अपने राज्य से बाहर भी लोगों को समझना। आपको सब लोगों का प्रणाम कर छूँ और हम भी ये मैंने बहुत सौभाग्यशाली छा कि हमके इतने बढ़िया मंच को कुंजापुरी मंच में हर बार गाना का मौका मिले और इतने अच्छे ऑडियंस के सामने जो सुनने वाली ऑडियंस है उनके सामने गाने का मौका मिलता है। ये जो मेले कौतिक है ये हमारे गांव के पहाड़ के उत्सव हैं जहाँ लोगों को आपस में दूर दूर से लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, जुलते हैं, अपनी संस्कृति को और डीपली पहचान पाते हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है वो एक मंच पर एक ही जगह पर बहुत सारी जगहों का कल्चर को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो ये मेले कौतिक होने चाहिए यूँ ही और अच्छे लेवल के होने चाहिए। जहाँ नरेंद्र नगर के लोगों ने मुझे 3 बार मैं पहले परफॉर्म कर चुका हूँ, तो इतना प्यार आप लोगों ने दिया कि मेरे पास शब्द नहीं है। इतने प्यारे लोग हैं, मुझे 4थी बार बुलाया है तो प्यार तो आप लोगों ने दिया ही है, तभी आप लोगों ने मुझे 4th टाइम मुझे बुलाया। सच में यार मैं यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने। नगर पंचायत अध्यक्ष थराली सुनीता रावत और व्यापार संघ अध्यक्ष थराली संदीप रावत के प्रयासों से रोटरी क्लब श्रीनगर के रिक्रिएशन को लेकर थराली के आपदा प्रभावित और आर्थिक रूप से कमजोर निजी विश्वविद्यालयों के 16 स्कूली बच्चों के 10 महीने के शिक्षण शुल्क के कुल 1,05,000 के चेक संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सौंपे गए हैं। सर्वप्रथम रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे आपदा प्रभावित क्षेत्र में आकर के हमारे बच्चों को 16 बच्चे हमारे चयनित किए हैं हमने, और उन बच्चों को 10 माह की फीस आपने अपने माध्यम से जमा करवाई है। तो आपका समस्त नगर पंचायत थराली और समस्त स्कूल और परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ मैं। और यहाँ पर रोटरी क्लब से हमारे सचिव संजय रावत जी आए हैं, कोऑर्डिनेटर हैं नरेश नौटियाल जी, और रोटरी मेंबर्स हैं सत्य प्रसाद जी, उषा मैम। थराली में जो दैविक आपदा आई थी उसके सिलसिले में हमारे पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर नरेश नौटियाल जी ने हमने उनको बोला था सर कि आप वहाँ पे किसी से संपर्क करें और वहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं, रोटरी क्लब से क्या कर सकता है। तो नौटियाल जी के सहयोग से यहाँ पर जो व्यापार सभा अध्यक्ष हैं संदीप भाई और उनकी धर्मपत्नी थराली नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से उन्होंने हमें 16 बच्चों का नाम भेजा कि इनका 10 माह की इन बच्चों की फीस जमा करनी है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि रोटरी क्लब का कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं तो उनकी कुछ सहायता हो सके। तो अध्यक्ष जी ने हमें 16 बच्चों का बोला कि उनका 10 माह का स्कूल की फीस जमा करनी है, और हमारे रोटरी परिवार ने ये 10 माह की बच्चों की फीस आज। जहाँ देश भर में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं डोईवाला में भी पुलिस की ओर से तमाम स्कूली छात्रों के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। सर, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आजकल की नारियों को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। आजकल हमारे देश में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और गर्ल्स को इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, उन्हें किसी से पीछे नहीं हटना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और अपने लिए तो बढ़ चढ़ कर बोलना ही चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे उनका आज जन्मदिन है, तो उन्होंने हमारे देश को जोड़ने के लिए बहुत योगदान दिए थे। तो इसलिए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा स्कूल हमें मैराथन पे ले जा रहे हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर आवागमन याचिका पर सुनवाई की है। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ जो हल्द्वानी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा द्वारा जो है एक अवमानना याचिका दायर की गई थी तो दिसंबर 2024 में, जिसमें ये कहा गया था कि कुंदन सिंह का जो निर्णय हुआ था उसके खिलाफ जो राज्य की SLP है वो खारिज हो गई है सुप्रीम कोर्ट से 14 अक्टूबर 2024 को। उसके बावजूद भी जो है आज तक उसका पालन नहीं किया गया, कई बार समय लेने के बाद भी। तो माननीय न्यायालय द्वारा इस पर जो है मुख्य स्थायी अधिवक्ता से पूछा गया कि जो 3 डायरेक्शंस थे, नंबर 1 डायरेक्शन था कि फेज मैनर में इनको आप रेगुलाइज करो और टाइम टू टाइम जो भी स्कीम है, और दूसरा जो है इनको जो है मिनिमम पे स्केल विद डियरनेस अलाउंस 2, और तीसरा इनकी वेतन से GST ना। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगभग 8 साल से लापता चल रहे महंत मोहन दास से जुड़े मामले में जांच CBI को सौंपने के निर्देश दे दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने इस फैसले में राज्य की जांच एजेंसियों द्वारा मामले में निष्कर्ष तक न पहुंच पाने पर गंभीर चिंता जताई है। देखिए, हरिद्वार में उदासीन अखाड़ा है, एक बहुत बड़ा अखाड़ा है जो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बहुत पहचान है। उसके जो एक संत जी थे वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी थे। 2017 में वो मुंबई जाने के लिए हरिद्वार से ट्रेन में बैठे और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं मिला, और ट्रेन में दिल्ली में जब वो ट्रेन दिल्ली पहुंची तो उनका सामान ही वहाँ पर मिला, संत जी गायब थे। तो उसकी FIR हरिद्वार की कनखल कोतवाली में जमा कराई गई थी। तो उसमें पहले तो SIT का गठन हुआ, SIT को भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद रेगुलर पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, रेगुलर पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से ना करके फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो हमने कोर्ट में उसका प्रतिरोध किया और दोबारा इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए। उसके बाद सरकार ने इसकी इन्वेस्टिगेशन CBCID को सौंप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल TV। नमस्कार।